ये दोनों वाकयात आपके लिए फसलें बहार पैदा करें। लेकिन स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि इस दफ़ा मरकरी अकेला नहीं है। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर द हार्ड वर्क, इफ़ यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ, लोग उनके बारे में राय कायम कर चुके थे कि ये नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द टाइम फॉर दोज जेमिनाइज जो अपनी लूजिंग सिचुएशंस पर थे, वो अपनी फतूहात क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 5 जून से 11 जून तक सोलर सिस्टम में 2 वाक़यात पेश आएंगे। दोनों ही वाक़यात जेमिनाई नेचर पर, मेल हो या फीमेल, दोनों पर गहरा असर छोड़ेंगे। ये दोनों वाक़यात आपके लिए फसलें बहार पैदा करेंगे। अल्लाह ताला की नेमतों में से है। जैसे सुबह का होना, ये नेमत है कि आपको दोबारा काम करने का मौका मिल गया। सो दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ गोल्डन सीजन जिसमें आपको दोबारा अपनी परफॉर्मेंसेस को मनवाने का मौका मिलेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11 जून को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा होता है, सिर्फ तकरीबन कोई 3 हफ्तों के लिए या कुछ दिन ज़्यादा, कि जब मरकरी जेमिनाई एंगल पर से गुजरता है। एंड दिस इज़ द फ्रेंडली मोस्ट बिहेवियर ऑफ मरकरी फॉर द जेमिनाइज, फॉर द होल सोलर सिस्टम। हर तरह के स्टार के लिए वो फेवरेबल होता है, बट जेमिनाइज को मैक्सिमम देगा। जनरल एडवांटेजेस तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपका रूलिंग है तो आपकी फितरत में जो रियल मैच्योरिटी है, जो अफेक्टिव प्लानिंग है, जो मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो पब्लिक इमेज है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो तो इन्हेंस होंगी। ये जनरल एडवांटेजेस हैं, बड़े एडवांटेज हैं, लेकिन जनरल का मतलब है कि जब भी कभी मरकरी अच्छा होता है, ये एडवांटेजेस तो 12 लाख को मिलते हैं और ये मिलेंगे। लेकिन स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि इस दफ़ा मरकरी अकेला नहीं है, वहाँ पर सूरज भी ऑलरेडी आपके पहले ही एंगल पर मौजूद है। इस हफ्ते, अगले हफ्ते तक मौजूद है, फिर 20 जून को उसने वहाँ हट जाना है, लेकिन फ़िलहाल मौजूद है। मरकरी और सन अगर पहले एंगल पर हो तो आप जो कुछ भी करेंगे वो रीडेबल होगा, इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। चुपके से, छुप कर, कहीं गुम होकर आप कुछ नहीं करेंगे। जो होगा धमाल मच जाएगी, शोर होगा कि फलां ने ये काम कर दिया, एंड वो बिग वन होगा। सो ऐसे जेमिनाइज जो लाइफ में ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, ऐसे जेमिनाइज जो बिग मिशंस पर काम करना है, बड़े मकासद पर, दिस इज़ द राइट टाइम। अच्छा, ऐसे जेमिनाइज भी जो अपनी रेपुटेशन किसी वजह से लूज़ कर चुके हैं, पढ़ाई में सही नहीं चल पा रहे थे, बिजनेस में सही नहीं चल पा रहे थे, रिलेशनशिप में सही नहीं चल पा रहे थे, एंड लोग उनके बारे में राय कायम कर चुके थे कि ये नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द टाइम फॉर दोज जेमिनाइज जो अपनी लूजिंग सिचुएशंस पर थे, वो अपनी फतूहात क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेमत, सूरज और मरकरी का इकट्ठा होना और पहले घर में इकट्ठा होना। इन दोनों फेवर्स के अदरवाइज भी एडवांटेजेस हैं, जैसे आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ क्रिएट होगी। कंफर्ट ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि अगर आप किसी तरह की लग्जरी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप डिसीजन लें तो वो डिसीजन आपके लिए फेवरेबल हों। जैसे घर बदलना, जैसे घर का बड़ा करना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह सेटलमेंट इख्तियार करना, नेशनल लेवल पर सेटलमेंट इख्तियार करना, एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। फिर साथ में सूरज का आपके लिए फैमिली लाइफ पर गहरा असर होगा। मतलब आपके डिसीजंस ऐसे होंगे जो आपकी सराउंडिंग के लिए भी हेल्पफुल होंगे। ऐसे डिसीजंस होंगे जो आपके मातहत लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगे। ऐसी अचीवमेंट्स होंगी जो आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी खुशियों का बायस बनेंगी। ऐसी इज़्ज़तें मिलेंगी जो दूसरों की इज़्ज़तों की भी वजह बनेंगी। तो दिस इज़ द पॉसिबल। एक और चेंज आएगी 5 जून को। आपके लिए वीनस आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। आपके लिए मार्स ऑलरेडी आपके थर्ड एंगल पर है। दोनों पॉजिटिव हैं थर्ड एंगल पर। इस पॉजिटिविटी से अरेंज मैरिज चांसेस भी बढ़ जाएंगे, लव मैरिज चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मार्स का थर्ड एंगल पर होना अरेंज मैरिज चांसेस को सपोर्ट करता है। वीनस का थर्ड एंगल पर होना लव मैरिज चांसेस को इंक्रीज कर देता है। एंड जिन लोगों की लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन इन दिनों होने हैं वो लकी हैं, उनको नेचर की तरफ से सपोर्ट मिल गई है। उन लोगों के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगी। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का जो उनसर है वो बढ़ेगा, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, शकूक ख़त्म होंगे, दिल एक दूसरे के साथ मर्जर के बाद जिस लेवल ऑफ रिलेशन पर पहुँचते हैं वो लेवल क्रिएट होगा। और एडवांटेजेस सुनिए मार्स और वीनस के। फिजिकल हेल्थ स्टेबल होगी, स्पेशली साइकोलॉजिकल हेल्थ। सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड। अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो अचानक बड़े फ़ायदे अगले 3 हफ्तों में ही एक्सपेक्टेड हैं।
एनिमीज़ को रिपेल किया जा सकेगा। ऐसी साजिशें जो आपको किसी तरह का लॉस दे सकती हैं, किसी भी तरह का मटेरियल लॉस या नॉन मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉस में रुपया, पैसा, सेहत और इस तरह की चीज़ें आती हैं। नॉन मटेरियल में रिस्पेक्ट या फिर रेपुटेशन वगैरह की चीज़ें आती हैं, वो दोनों ही रिकवर हो जाएंगे। जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ अ लिटिल बिट वीक न्यूज़, लेकिन उसके बावजूद आपके पास शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इतने पावरफुल हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपको फेवर करें। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर द हार्ड वर्क, इफ़ यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप इसी प्लैनेटरी सेटअप से मरकरी, सन, वीनस एंड मार्स की सपोर्ट से ही अपनी कामयाबियाँ हासिल कर जाएंगे। अब भी कोई अगर जेमिनाई अपने अंदर कमज़ोरियाँ देखे, अब भी अपनी फितरत में वीकनेस देखे, अब भी अपने अंदर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर देखे, अब भी अपने अंदर हेट इमोशंस को जनरेट करे, तो इट मीन्स कि वो किसी न किसी सिकनेस में है। सिकनेस कई तरह की हो सकती है। प्लानिटरी डिजास्टर से एक सिकनेस आती है, उसमें आपकी बेचारों की कोई गलती नहीं होती। वो मतलब आ गई, जैसे सर्दियाँ आ गई, लेट्स से सर्दियाँ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन एक है सेल्फ टाइप डिस्ट्रक्शन, जैसे मैं खुद कोई गलतियाँ करता हूँ, मुसलसल गुस्से में रहता हूँ, मुसलसल फ़िक्रों में रहता हूँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। नॉन स्पिरिचुअल बिहेवियर है। नॉन स्पिरिचुअल बिहेवियर क्या होता है? बिलीव ही नहीं करना किसी बात पर, ना इस दुनिया की क्रिएशन पर बिलीव करना, ना ये बिलीव करना कि मेरे ऊपर भी इल्म वाले कोई हैं, ना ये बिलीव करना कि मुझसे कोई मोहब्बत करता है, ना ये बिलीव करना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बिलीव्स ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह के बिहेवियर में अगर कोई फंस जाए तो वो डिप्रेशंस में जाता है, रिग्रेट्स में चला जाता है, और फिर वो सम टाइम रॉन्ग डिसीजंस भी लेता है। सम टाइम वो अपने आप को बहुत आला और अरफा समझने लग जाता है, सम टाइम वो बिल्कुल ही लाताल्लुकी इख्तियार कर देता है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इस तरह की अगर सिचुएशन हो कि आपके अंदर बिलीव्स की कमी हो रही हो, आपके अंदर परफॉर्मेंसेस की कमी हो रही हो, आपके अंदर डिसीजंस की कमी हो रही हो, या आपके अंदर इमोशंस, जज्बाती कैफियत उलझ रहे हो, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। आपको रूबी पहनना चाहिए या आपको ज़मुरद पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो फ्रेंडली हैं, जेमिनाई नेचर को फेवर करते हैं। ऑल टाइप ऑफ जेमिनाई, स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक, हाउसवाइफ से लेकर साइंटिस्ट तक, सबको फेवर करता है। सो अगर ये पहने जाएंगे तो इससे जो निखार है नेचर में वो पैदा होगा। अमूमी तौर पर इससे मामला हल हो जाते हैं। जो जनरल डैमेजेस होते हैं, घरेलू टाइप के इश्यूज़ या शॉर्ट लेवल के इशूज़ जो थोड़े दिन आए फिर रिजॉल्व हो गए, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सिवियर सिचुएशन हो, बाई बर्थ कुछ सेंसिटिविटीज़ हों, या फिर कोई इंसिडेंट बड़ा हो गया है, या कोई लॉस बड़ा हो गया, तो फिर ये जनरल रेमेडीज़ अमूमी तौर पर काम नहीं करती। ऐसी सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। मैं फिर हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर सिचुएशन वर्स हो रही हैं तो फिर ज़्यादा जर्नल रेमेडीज़ पर डिपेंड ना करें, फिर अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएँ। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। एस्ट्रोजेम्स ने आपको फैसिलिटी दी हुई है। अगर आप प्रोफेशनली अपनी कैलकुलेशंस करवाना चाहें तो आप उन पर रब्ता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मैंने पूरी तफसील बयान करी इन दो बड़ी चेंजेस से मुतल्लिक। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आनी है। सैटर्न ने रेट्रोग्रेड हो जाना है, उसने भी गहरा असर छोड़ना है। सूरज ने अगले एंगल पर जाना है। आगे बड़ी खबरें और उनकी तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी दो दरख्वास्तें याद रखिएगा। एक तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है, दूसरा आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। जेमिनाइज़, मैं ये बात एलानिया कहता हूँ एंड ये मोहब्बतें भी हैं आपकी, कि आप लोगों की सपोर्ट एंड मोहब्बत ही मुझे खींच कर लाती है। अदरवाइज़ जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी है इन दिनों, कहाँ टाइम निकाल पाता है बंदा। लेकिन सिर्फ आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं इस अंदाज से कमेंट्स में मिलती हैं कि मैं सारी मसरूफियात को पीछे छोड़कर भी आपके लिए हमेशा टाइमली रिकॉर्डिंग्स करवाता हूँ। अब इन मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा सब्सक्रिप्शन की सूरत में। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।